दोस्तों, जब से ये दुनिया अल्लाह ताला ने पैदा की है, इसमें अरबों लोग आबाद हुए हैं। और जब तक ये दुनिया है, इसमें इंसानों का इसी तरीके से बसेरा रहेगा। लेकिन इसमें हर मज़हब के लोग रहते हैं, हर अकीदे के लोग रहते हैं। और उसमें जो सबसे ज़्यादा अहम अंसर होता है वो रूहानियत का होता है और शैतानियत का होता है। ये दो चीज़ों का कंसेप्ट हर मज़हब में है। अच्छाई और बुराई साथ चलती है। जब से ये दुनिया बनी है, इसमें बनी नौ इंसान पैदा हुए हैं, तो ये अपने अपने असूल जो हैं, अपने अपने मज़ाहब के हिसाब से बने हुए हैं। और इसमें रूहानियत जो है वो अच्छाई की तरफ है और शैतानियत बुराई की तरफ है। दोस्तों, हर मज़हब के लोगों ने अपने अकायद के हिसाब से अच्छाई और बुराई के पैमाने बनाए हैं। तो मेरे भाइयों, जो अच्छाई है वो इंसान को सुकून देती है, और शैतानियत जो है वो इंसान को तकलीफ़ देती है। गुनाह और सवाब का जो कंसेप्ट है वो हर मज़हब में है। इस दुनिया में अरबों लोग आबाद हैं, हर कोई अपने मज़हब के हिसाब से जीता है। और अगर असूल व ज़वाबित ना हो दोस्तों, तो ये दुनिया जो है ये कहीं के भी नहीं रहेगी। इसमें जंगें भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी कानून के हिसाब से, और वो मजहबी हो या अखलाकी हो, उसके ऊपर सारी ज़िंदगी जो है गुजारी जाती है। मुसलमान अपने हिसाब से इबादत करते हैं, अपने तसव्वुर, अपने अकायद उनके ऊपर कायम रहते हैं। इसी तरीके से दीगर मज़ाहब के लोग हैं, वो भी इबादत करते हैं। इबादत क्या होती है? ये अल्लाह ताला के हजूर पेश होते हैं। कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है। दोस्तों, बात यह है कि हर कोई अपने अकायद के हिसाब से अच्छाई और बुराई की तशरीह करता है। तो जो जिस पे कायम है वो उसके ऊपर उसी हिसाब से इबादत करता है। हिंदू मज़हब में पूजा की जाती है, और ईसाइयत में गिरजा घरों में जाके इबादत की जाती है। लेकिन असल चीज़ क्या है कि जो दुनिया है इसमें रहने के असूल हैं, और इसका आगे अच्छाई और बुराई के हिसाब से गुनाह और सवाब का अंसर जो है उसकी तशरीह की जाती है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया क्या है। इसका अच्छा सबसे मशरूब शहद है। शहद दोस्तों दुनिया का नायाब मशरूब है, जिसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ रखी है। लेकिन शेख सादी फरमाते हैं कि ये मक्खी का थूक है। यानी इस दुनिया की हैसियत नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि सब कुछ ये दुनिया है, तो ये गलत है। और दोस्तों, शहद बेहतरीन मशरूब है, लेकिन मक्खी के पेट से निकल के उसके मुंह के ज़रिए निकलता है। इसमें सारे विटामिन, मिनरल, एंजाइम सब कुछ है। पाँव के नाखून से लेके सर के पैर, बालों तक हर चीज़ का इसमें इलाज है। लेकिन इसकी तख्लीक क्या है, अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं उनकी बात की गहराई कितनी है, कि वो कहते हैं कि इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन निकला तो मक्खी के मुंह से है ना। तो फिर ये दुनिया की हैसियत क्या है? एक जो लाजवाब तरीन मशरूब है वो मक्खी के मुंह से निकलता है और उसका थूक है। तो इसकी हकीकत क्या है? हम लोग अगर किसी थूक का तस्वर करें तो कराहियत आती है। दोस्तों, उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो सबसे नायाब लिबास है वो रेशम का है। और रेशम जो है, जितने भी मालदार, जितने पैसे वाले हैं, वो सब जो हैं वो इसके ऊपर फिदा रहते हैं, और इसके कपड़े पहन के वो फ़ख्र महसूस करते हैं। लेकिन वो फरमाते हैं कि ये रेशम के कीड़े का थूक है, वो जाला बुनता है, उससे कपड़ा बनता है। दोस्तों, यानी एक हकीर चीज़ जो जिसने इसको तख्लीक किया है दुनियावी लिहाज से, तो उसका कपड़ा हम पहन के फ़ख्र करते हैं। तो इसकी फिर क्या औकात है? रूहानियत में इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं होती है। वहाँ पे सिर्फ ये देखा जाता है कि खुदा की रज़ा क्या है। दोस्तों, ये रेशम के कपड़े, ये सारा कुछ यहीं का यहीं रह जाता है। इसमें सिर्फ 10 ये दिया जाता है कि आप अच्छाई की तरफ आएँ, बुराई की तरफ मत आएँ। और इन ख्वाहिशात का कोई भी एंड नहीं होता है। दोस्तों, इंसान सारी ज़िंदगी दौलत, लालच, हवस, इसी चक्कर में पड़ा रहता है। सुबह वो पैदा होते ही मरदे दम तक उसको सिर्फ और सिर्फ ये हवस होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, कारें हों, उसमें घूमे फिरे, दुनिया को दिखाए, तकब्बर, गरूर, ये ऐसी लानतें हैं जो शैतानियत के ने अपने वर्क चढ़ाए हुए हैं। यानी सोने के वर्क चढ़ा के वो दुनिया को दिखाता है कि यही सब कुछ है, जबकि इसमें कुछ नहीं है। असल सुकून इंसान का अंदरूनी सुकून है, जो रूहानियत से मिलता है, जो अच्छाई से मिलता है।
दोस्तों, कारें, पैसा, उसके बाद बड़े बड़े बंगले, घर, ये आपको सुकून नहीं देते। ये तो अल्लाह की रज़ा है, जिसको वो देना चाहे वो देता है, जिसको नहीं देना चाहता नहीं देता। और इसके बारे में ये भी कहा है कि देखें कि मुझे उस दुनिया से क्या लेना है जिसके हलाल में हिसाब और हराम में अजाब है। तो दोस्तों, जिसके हलाल में हिसाब हो कि कितना आपने गलत खर्च किया, कितना सही किया, और जिस हराम में अजाब हो, यहाँ भी वो तकलीफ़ देता है अंदरूनी तौर पे, ज़हनी तौर पे, और आखिरत में भी उसका अजाब भुगतना पड़ता है। तो दुनिया के ऊपर फ़ख्र नहीं करना चाहिए दोस्तों, ये फ़ानी दुनिया है। हज़रत शेख सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि तुम किस दुनिया पर फ़ख्र करते हो, जिसका बेहतरीन मशरूब मक्खी का थूक यानी शहद है, और बेहतरीन लिबास कीड़े का थूक यानी रेशम है। मुझे उस दुनिया से क्या लेना जिसके हलाल में हिसाब और हराम में अजाब है। दोस्तों, इस नुक्ते पर गौर करें और अपनी ज़िंदगी के रास्तों को सीधा करें। शुक्रिया।